पूर्ण हुआ। 54वें अध्याय में मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध कीजिए। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए थे। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मेना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मेना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मेना ने विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए गए और सुंदर वस्त्र, रत्न जटित वस्त्रों के साथ 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया गया। तत्पश्चात मेना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला होगा और श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, इस जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगती हुई अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनुसया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी मानी गई हैं। यहां विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। क्या कहते हैं? धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पापोघनाशिनी, सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर विच्छवै, इह भुक्त्वा अखिलान् भोगानन्ते पात्पत्या शिवां गतिम। कहते हैं कि ये जो नारियां हैं अपने पतिव्रत के बल से ही सब लोगों के लिए पूजनीय हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपनी पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया गया है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत्य धर्म जो है में तत्पर रहने वाली स्त्रियां अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करें। शिवे, जब पति खड़ा हो तो साध्वी स्त्री को भी खड़ा रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न आए। यदि पति किसी कार्य से प्रदेश में गया है तो उन दिनों से उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कुटुंब वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर भी वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए
और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए भोजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के लिए यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सव को देखना वह दूर से ही त्याग दे। इस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो, जिस नारी को उस अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए, उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं। कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, तीर्थाथिनी तु या नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्रेणानि च संशय। कि वह जितने भी सारे तीर्थ हैं वो पति के चरणों में हैं, क्योंकि पति जो है देव कहा गया है, पति को की तुलना देव से है। और उस जब कन्या पति के घर आती है या जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है और जो कन्या का पिता है पति के हाथों सौंपता है, तो जब तक कन्या है, जब तक विवाह नहीं होता, तब तक पिता को परमेश्वर तुल्य माना गया है। और जब कन्या पति के हाथ सौंप देता है पिता, तो उस समय पति को परमेश्वर तुल्य माना गया है। कि जो सृष्टि में, जो पृथ्वी पर यदि अगर कोई देव है तो वह पिता है, और पिता के बाद पति है। तो ये ऐसे शास्त्र कहते हैं। आज वैसे तो कलयुग है, कि कलयुग में देखिए जितना भी जो आधार है वो मानने पर है। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो और जो भी हम चीज़ें मानते हैं वो शास्त्रोक्त मानते हैं। जो प्रमाण होते हैं, प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण जो होता है वो हमारे शास्त्र हैं, हमारे महापुरुषों के वचन है। प्रमाण 3 प्रकार के माने गए हैं। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष आगम और अनुमान। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो हमारे सामने घटित हो रहा है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है आगम, महापुरुषों के वचन। महापुरुषों के वचन, ऋषि मुनियों के वचन, भगवान के वचन जो कहे गए, और आगम जो शास्त्रों के वचन हैं। तो इसी प्रकार से तीनों प्रकार का प्रमाण होता है। एक अनुमान प्रमाण होता है कि जब हम किसी भी स्थिति को देख के, दृश्य को देख के हम अनुमान से ही अनुमान लगा लेते हैं कि आज गंगा में मटमैला पानी आ रहा है तो पहाड़ों पे बरसात हुई है। तो इस प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। उसी प्रमाणों के आधार पर पति को देव बताया गया है पिता के बाद। पिता जब पानी ग्रहण कर देता है, पानी माने हाथ जो है थमा देता है पति को, तो पानी ग्रहण के बाद पति को देव तुल्य बताया गया है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट व अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे, और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवकगण तथा गो तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींच कर रखे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास, व्रत आदि न करे, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलता। वह परलोक में नरकगामिनी होती है। देखिए, बताते हैं कि जो व्रत का पालन भी करे तो वो पति से आज्ञा लेने के बाद करे, अदरवाइज तो वो फल व्रत का नहीं लगता। वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार
क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आप आन पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। यदि पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में भी पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में उस अपने एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर भी वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे और किसी के मुख का कदापि न करे, अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों को संवारना, चोटी गूंथना और हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या उल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह अपनी कभी सखी न बनावे। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़े हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में अपने पति के सामने धृष्टता न करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति के हित का चाहने वाली होती हैं। वह पति के हर्ष में हर्ष माने। पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी वह पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। शास्त्र कहते हैं, विधे विष्णोर हराद्वापि पतिरेको अधिको मतः पतिव्रताया देवेशी स्वपति शिव एव च, कि वो शिव रूपी ही है जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत, उपवास आदि के नियम का पालन करती है और पति की आयु हर लेती है और मरने पर वह स्त्री नरक में जाती है। इसमें कोई संशय नहीं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन बनती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके चरणों को दबाती है, उनके मीठे वचन बोलती है, अपने प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीर्थों लोकों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया है। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, भर्ता देवो गुरु भर्ता,
धर्मतीर्थव्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं संचरेत। कि पति जो है की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्याभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह ईंचा तानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़ अकेले में मिठाई खाती है, वह गांव में सुअरी बनती है। अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी हो जाती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह काणी, टेढ़े मुंह वाली और कुरूपा हो जाती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है, वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती हैं। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियां के लोग स्वर्ग में सुख भोगते हैं। कहते हैं साधन्या जननी लोके साधन्यो जनकः पितः धन्य स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता पितृवंशया मातृवंशया पितृवंशया स्त्रयः पतिव्रतायाः पुण्येन सर्वस्वर्गे सौख्यानि भुज्यते। आगे कहते हैं, जो इस दुराचारिणी स्त्रियां अपने शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति के तीनों कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। कहते हैं, प्रतिव्रता या अश्चरणो यत्र यत्र स्पर्शेद्वं तत्र तत्र भवेत सा ही पापहंत्री सुपावनी। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता को स्पर्श करते हैं और किसी के नहीं, किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति है तथा भार्या से ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती हैं। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती हैं जैसे जरा अवस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलावापत्यै भार्या संतान वृद्धयै। कहते हैं, आगे कहते हैं, यथा गंगा वगाहीन शरीरम पावनम भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्। तो पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी
और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है तो स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। कहते हैं तारः पति ही श्रुतिर नारी अक्षमा सा स्वयं तपः फलम पति ही सत्क्रिया सा धन्यो तो दंपति शिवे। क्योंकि जो शास्त्रों में बताया गया है कि जो शक्ति है वो नारी है। पति की जो शक्ति है वो नारी है और पति का जो तप है वो भी नारी है। उस नारी से ही, यदि नारी ही पतिव्रता है, नारी पतिव्रता है और धर्म का पालन करने वाली है, तो उसकी शक्ति, जो पति की शक्ति है, वो नारी है। शक्ति नारी है, जिसे कहा गया शास्त्रों में कि पुरुष और प्रकृति, जो प्रकृति है वो शक्ति है और पुरुष जो है वो भोक्ता है। कि जो पुरुष जो पृथ्वी पे जन्म लेता है, प्रकृति जो कि चराचर है। तो इसी हिसाब से ये समझाने की कोशिश की गई है, बताया गया है कि पति, क्योंकि पति की जो शक्ति है वो नारी है और नारी यदि तप वाली है, तो बताया गया, कितनी बड़ी बात कही है कि पति यदि प्रणव है तो नारी जो है वेद है। पति यदि तप है तो स्त्री जो है क्षमा है। नारी यदि सत्कर्म है तो पति उसका फल है। कहते हैं आगे, गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने वर्णन किया है तुमसे पतिव्रता धर्म का। अब तुम सावधान हो जाओ, मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। पतिव्रता के ये 4 भेद हैं। अब मैं इन लक्षणों को बताती हूँ, ध्यान से सुनो भद्रे। जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्रों के समान देखती है, वह मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्याभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा और निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्याभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्न कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोकों का पाप नाश करने वाली है और उन्हें पतिव्रता बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसुया और ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रता के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र से ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। उस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहितानाम तृतीय प्रकरणों अध्याय 54 पूर्ण हुआ। इसमें अगर हम विचार करें तो जितना भी हम पवित्रता पाते हैं तो वो हम नारी स्वरूपा से पाते हैं, जिसका सीधा उदाहरण है जब हम गंगा में स्नान करते हैं, गंगा को नारी स्वरूपा माना गया। जितने भी हमारी जो नदियां हैं
जो पवित्र नदियां हैं वो सब नारी स्वरूपा कही गई हैं। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेन सन्निधिम कुरु। जो 7 प्रकार की नदियां बताई गई हैं, पवित्र नदियां बताई गई हैं, जब हम पाप धोने की बात करते हैं तो स्नान की बात करते हैं कि हम पापों से मुक्ति मिलेगी, तो वो माँ ही देती है। माँ मतलब वो किसी की पत्नी ही देती है। पतिव्रता जो होगी स्त्री, जो पतिव्रता का पालन करेगी, तो वह जो है पाप मोचनी कही गई है शास्त्रों में। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ।